हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसमें दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा? मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और ये किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? बहुत एग्जाम में कई बार पूछी गई है ये भाषा की परिभाषा। तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पूछा गया है कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है? तो ये संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? सामान्य शब्दों में भाषा की परिभाषा किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। वही हमारी क्या कहलाती है? वही भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया? तो भाषा को मोटे रूप में दो भागों में बांटा गया। एक तो है लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। ये भाषा को दो भागों में बांटा गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? जो हमारी हिंदी भाषा है इसका संबंध किस लिपि से है? लिपि का नाम पूछा गया है, तो ये देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है? जो सूरदास के काव्य है ये अधिकतर उन्होंने किस भाषा में लिखे हैं? तो ये उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 343वें अनुच्छेद में इसको कहा गया है। क्या कहा गया? कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो ये खड़ी बोली है। कैसा है? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अगला क्वेश्चन है कि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? तो ये 11 मानी गई। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कई बार एग्जाम पूछा गया, अक्सर पूछ लिया जाता है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो ये वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। अगला क्वेश्चन है, अब ये अगर इसमें 52 जो दिया गया है इसमें देखा जाए तो इसमें 13 स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है? 13। 35 व्यंजन और 4 इसमें क्या है? संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार टोटल कितने हो गए? 52। अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। कौन कौन सी है? या, रा, ला और वा। ये अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया?
हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 25। और इसको 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया। अगर वर्ग भी इसका पूछा जाए तो कितने वर्गों में? 5 वर्गों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन कौन से होते हैं? मात्रा के आधार पर तो एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। अगला क्वेश्चन है कि छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है? ये का और शा के योग से बना हुआ है, इसलिए ये कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है इसमें जो ये छा वर्ण है ये का और शा से बना हुआ है, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। एक तो होती है छा, एक ये छा होता है, एक त्रा होता है, एक ज्ञा होता है और एक क्या होता है? स्रा। ये। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? भारतीय भाषाओं की संख्या 22। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ये ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण महाभारत आदि ग्रंथ, रामायण और महाभारत ये क्या है? ग्रंथ हैं और ये कौन सी भाषा में लिखे गए? ये आर्य भाषा में लिखे गए। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई? ये मैथिली में लिखी गई। जो पदावली रचना है ये किस भाषा में लिखी गई? तो ये मैथिली में लिखी गई। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? तो ये एक राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है कि जाटू किस बोली का उपनाम है? जो जाटू है ये किस बोली का उपनाम है? तो ये बांगरू बोली का क्या है? उपनाम है। अगला क्वेश्चन है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये भोजपुरी से लिया गया है। भोजपुरी में बोला जाता है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? हिंदी का जो पहला नाटक है वो कौन सा है? नहुस। और इसके नाटककार पूछा जाए तो इसके नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधरदास। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा क्या थी? तो जो कबीरदास की भाषा थी वो थी सधुकड़ी। अगला क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? जो प्रगतिवाद है ये उपयोगितावाद का दूसरा नाम है और ये कथन किसका है? तो ये है रामविलास शर्मा का। इसका कथन है ये रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड।
अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है। जो गीत गोविंद है इसके रचनाकार कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि लोकनायक किसको कहा जाता है। ये तुलसीदास जी को कहा जाता है। लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो ये इंद्रापति विष्णु को कहा जाता है। किसको? विष्णु को। पंचतंत्र क्या है? एक कहानी संग्रह है। क्या है? पंचतंत्र कहानी संग्रह। और अगर पूछा जाए कि ये किसका कहानी संग्रह है, तो ये विष्णु शर्मा का। किसका है? विष्णु शर्मा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।